हो गया। ठीक है, तो लास्ट क्लास में आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो भी इंट्रोडक्शन था दे दिए थे। उतना भी ज़्यादा देने की जरूरत नहीं था, क्योंकि क्लास 10 में भी आप लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े हुए हैं। सिर्फ अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन दिए हैं कि राइट द सीक्वेंस हुज nth टर्म, ये आपका कौन सा टर्म दिया हुआ है? nth टर्म। और निकालने क्या बोल रहा है? राइट द सीक्वेंस। क्या निकालने बोल रहा है? सीक्वेंस। कल सीक्वेंस के बारे में बताया थे ना। और देखिए, जब भी सीक्वेंस निकालने बोलेगा, जब भी क्या फाइंड करने के लिए बोलेगा? सीक्वेंस। तो आपको कम से कम 3 पद ज्ञात करना है। 3 टर्म। कितना टर्म? हिंदी में 3 पद बोलेंगे, इंग्लिश में 3 टर्म बोलेंगे ना। कम से कम T1, T2 और T3 फाइंड करो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो बस आपका सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, 3 से कम मत करना और 3 से ज्यादा मत करना। कैसे बनता है ये? बहुत ही आसान है। आप लोग आता है? नहीं आता है। देखो, सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? लिखा क्या है? हुज nth टर्म। तो लेट आपको लिख देना है nth टर्म। ये इसका जो सिग्नेचर है, सिंबल, वो Tn होता है। बोले सर nth टर्म Tn, तो कल लास्ट टर्म बोल रहे थे आप, बोलेंगे सर कल तो आप लास्ट टर्म बोले, इसका मतलब nth टर्म भी बोलते हैं इसको, nth टर्म भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसको बनाने का तरीका है कि आप मानो, लेट मतलब माना होता है। मान लिए कि nth टर्म क्या है? Tn है। देयरफॉर मतलब इसलिए Tn इक्वल टू ये वैल्यू लिख दो। यही है nth टर्म ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है nth टर्म है n/n+1, तो उसको हम Tn ले लिए कि बार-बार यहाँ लिखते रहे nth टर्म इक्वल टू n/Tn लिख सकते हैं। अब क्या करना है आगे सुनो, अगला स्टेप क्या है कि n का वैल्यू अपने मन से आपको लेकर चलना है। अपने मन से कैसे लिखना है? व्हेन n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है। यहाँ से व्हेन मतलब यहाँ जब हो गया जब n का 1 रख रहे हैं। खुद करो। तो अब Tn है, तो n की जगह क्या लिखेंगे? 1। जहां जहां n है वहां क्या लिखेंगे? 1। यहाँ भी n है, 1। कितना होगा? 1/2। हम बोले कम से कम कितना पद ज्ञात कर लेंगे? 3 पद। कितना? 3। अब लिखेंगे व्हेन n इक्वल टू 2, तब क्या हो जाएगा? 2। यहाँ क्या हो जाएगा? 2। यहाँ भी क्या हो जाएगा? 2। समझ में आ रहा है? सॉरी, क्या लिख दिया? 2/3 होगा। एक बार और, व्हेन n का वैल्यू कितना रखेंगे? 3। तो T3 हो जाएगा। n है, n 3 है, n है 3 है प्लस 1, कितना है? अब कितना निकालते रहेंगे? 3, कम से कम 3। तो क्या निकालने बोल रहे? राइट द सीक्वेंस या फाइंड द सीक्वेंस, ठीक ना? तो लिख दिए हेंस सीक्वेंस इक्वल टू कितना है? 1/2 कॉमा में ना अनुक्रम। सीक्वेंस का हिंदी अनुक्रम को हमेशा कॉमन दिखाना। 1/2, 2/3 और 3/4 और डॉट करना है। हो गया सीक्वेंस। लेकिन यदि इसमें क्वेश्चन में पूछ देता कि दिस सीक्वेंस आर इन एपी, इज दिस सीक्वेंस आर इन एपी, ये क्या ये सीक्वेंस एपी में है, तब को फिर आगे काम करना पड़ता है। क्वेश्चन ऐसा है, आगे भी है। ठीक है, ये समझ में आ गया? हाँ। चलिए, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यदि आप BMT SK सिंह का ना वीडियो में बताते हैं, यदि आप BMT पढ़ रहे हैं 12th क्लास का, और ये बुक किसका है? SK सिंह का, तो एक्सरसाइज 1A में क्वेश्चन नंबर 2 मिल जाएगा। एक्सरसाइज 1A में क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ये क्वेश्चन मिलेगा। क्या लिख रहा है कि इफ nth टर्म, फिर से nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 2na प्लस b, उसमें क्या था? n। उसको ऑफ कर दो। दरवाजा अभी इससे पहले क्वेश्चन क्या था? n/n+1 था ना। यहाँ पे क्या है? 2na प्लस b है। If nth term of a sequence is 2na plus b, where a and b are constant, ध्यान से सुनो,
nth टर्म आपका 2na प्लस बी है, मतलब tn है। ये क्या है? ये tn का वैल्यू कितना है? 2na प्लस बी, जिसमें a और b कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, जिसका वैल्यू बदलता नहीं, उसको बोलते हैं स्थिर। बचपन में आप हिंदी मीडियम में पढ़े हैं तो आप लोग चर अचर पढ़े होंगे ना, चर संख्या, वेरिएबल टर्म, कांस्टेंट टर्म। चर संख्या जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलता है, परिवर्तित होता है, वो चर, जिसको वेरिएबल के नाम जानते हैं इंग्लिश में। जिसका मान नहीं बदलता है, फिक्स रहता है, स्थायी रहता है, वो कांस्टेंट। तो यहाँ a और b क्या है? स्थायी है, इसका मान नहीं बदलेगा। और बोला इज दिस सीक्वेंस एन एपी। पहले सीक्वेंस निकालो, फर्स्ट क्या निकालो? अभी जो सिखाए वही मेथड से सीक्वेंस निकालेंगे और उसके बाद आगे जांच करेंगे कि वो सीक्वेंस एपी में है या नहीं। तो कैसे बनाया? इससे पहले क्वेश्चन वो ही यूज करेंगे। पहले क्या लिखेंगे? लेट nth टर्म इक्वल टू कितना लेना है, मतलब क्या लेना है? tn। tn इक्वल टू ये आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 2na प्लस b, 2n इक्वल टू 2na प्लस b। अब वही काम when n इक्वल टू 1, यहाँ क्या हो गया? t1। यहाँ क्या हो गया? 2 इंटू n के जगह पर 1 और इंटू में क्या है? a तो कांस्टेंट है ना, इसका मान नहीं ना बदलेगा। प्लस b का भी मान नहीं बदलेगा। तो क्या हो गया? 2 इंटू 1 2 रह गया और a हो गया 2a प्लस b। पहला टर्म फाइंड हो गया। सेकेंड टर्म फाइंड करते हैं when n इक्वल टू 2। तो tn की जगह t2 लिखेंगे, जहां जहां n है वहां 2 लिखेंगे। तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, इंटू a रहेगा प्लस b रहेगा। 2 2 जा 4a प्लस b। फिर लास्ट when n इक्वल टू 3, तो t3 2 इंटू 3 इंटू a प्लस b, 2 3 जा 6a प्लस b। ठीक है, तो आपका रिक्वायर्ड सीक्वेंस आ गया। रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या है? क्या दिख रहा है? 2a प्लस b दिख रहा है, ब्रैकेट में कर देते हैं। दूसरा क्या है? 4a प्लस b। तीसरा क्या है? 6a प्लस b और डॉट डॉट डॉट। क्लियर? तो यहीं पे छोड़ दे कि और कुछ करना है? नहीं, आगे कर। क्या पता लगाना है कि ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं। तो आपको पता है ना एपी में है या नहीं है सीक्वेंस, उसके लिए आपको कॉमन डिफरेंस निकालना चाहिए। क्या? कॉमन डिफरेंस। एपी में कॉमन डिफरेंस ही आपको प्रूफ देता है कि ये एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो क्या बोल रहे? नाउ वी विल फाइंड कॉमन डिफरेंस। अब क्या फाइंड करेंगे हम लोग? कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे हम लोग। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला तो पता है अच्छी तरह से, t2 माइनस t1, t3 माइनस t2। तो t2 देख लो 4a प्लस b है। t2 मतलब सेकेंड टर्म ना, माइनस t1 2a प्लस b 2a प्लस b इक्वल टू t3 6a प्लस b माइनस t2। प्लस b। तो देखो अब यहाँ बार बार इक्वल टू नहीं देना है, ये इक्वल टू नहीं देना। अब यहाँ पर क्या करो? 4a प्लस b ब्रैकेट ओपन कर दो। यहाँ माइनस है, अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पता है ना ये माइनस यहाँ क्या छुपा हुआ है? प्लस। माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। फिर माइनस प्लस बोलो ना, माइनस प्लस माइनस इक्वल टू यहाँ 6a प्लस b लिख लो, ब्रैकेट मत दो। फिर ब्रैकेट खोलो और ब्रैकेट के बाहर भूत बैठा हुआ है। भूत किसे बोलते हैं? माइनस को भूत बोलते हैं, सबको ग्रहण लग जाता है उससे। देखो माइनस प्लस माइनस 4a माइनस प्लस माइनस। ठीक है, चेंज कर देता है अंदर का वैल्यू। अब देखो 4a में कितना गया? अरे दरवाजा बंद कीजिए। 4a में गया 2a, b प्लस में b माइनस में। दरवाजा बंद करो प्लीज। अरे वीडियो चमक रहा है, फिर यहाँ चमक रहा है देखो तो। हल्का सा तो चमक रहा है, चमकीला हो गया। 2a ठीक है, ये इक्वल टू देने की जरूरत नहीं है। 6a में से 4a लेस करेंगे कितना आएगा? पता है ना, 6a में से 4a आएगा तो ये बचेगा। और b प्लस में अभी माइनस। दोनों साइड इक्वल आया,
LHS इक्वल टू RHS RHS है। LHS इक्वल टू RHS है, इसका मतलब ये AP में है, तो आपको लिखना होगा hence this sequence are in AP। ये सीक्वेंस AP में है, ठीक है। तो पॉज कर लो, देख लो। कुछ कैमरा मैन आप ही बन गया इसमें, कोई बात नहीं। तो क्या है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1A का। सो दैट A माइनस B का होल स्क्वायर, सेकेंड टर्म है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, थर्ड टर्म है A प्लस B होल। एक सीक्वेंस है, ये पूछ रहा है कि ये AP में है ये सीक्वेंस। तो अभी तो हम बताएं कुछ देर पहले कि AP में होने का प्रमाण क्या है, उसको चेक करना। हाँ तो कैसे चेक करना, and n निकालना। कोई भी सीक्वेंस AP में है या नहीं है उसके लिए क्या निकालना चाहिए, डिफरेंस। हाँ कॉमन डिफरेंस। तो सीधा आपको सेट करना है क्या, कॉमन डिफरेंस CD। मतलब वही हाँ ठीक है, CD बोल सकते हैं, शॉर्ट में DB लिख सकते हैं। T2 माइनस T1 T3 माइनस, तो T2 कितना है, क्या है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दो, माइनस T1 क्या है A minus B square A माइनस B का होल स्क्वायर, T3 क्या है A प्लस B का होल स्क्वायर, माइनस T2 कितना है, मतलब क्या है, यही ना दिख रहा है। इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है, अलजेब्रिक फॉर्मूला है क्या इसका, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का नहीं बना सकते हैं, होता है, लेकिन यहाँ नहीं लगाना है कुछ भी। इसका लेकिन डायरेक्टली दिख रहा है, इसका अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, A A स्क्वायर होता है प्लस B स्क्वायर होता है माइनस 2AB लिख दी। यहाँ भी A प्लस B का होल स्क्वायर का अलजेब्रिक फॉर्मूला होता है, A स्क्वायर होता है B स्क्वायर होता है प्लस 2AB होता है माइनस, ब्रैकेट खोलने जा रहे हैं, बाहर कौन बैठा हुआ है, दुश्मन बैठा हुआ है, भूत बैठा हुआ है जो सबको चेंज करेगा, माइनस प्लस, सॉरी इधर भी यही कर लो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस, फिर माइनस यहाँ बाहर बैठा हुआ, ये माइनस में हो गया, ये प्लस में, फिर भी क्या में हो गया, माइनस में हो गया। मतलब नेगेटिव आदमी से मिलोगे तो पॉजिटिव भी नेगेटिव हो जाता है, ये सिखाता है, कुछ मैसेज देता है माइनस, आप लोग वही सिखाते हैं कि नेगेटिव आदमी के सामने जाइएगा तो आप कितना पॉजिटिव है आप नेगेटिव हो जाइएगा, आज का दौर ही ऐसा है। तो माइनस वाला आदमी प्लस से मिला, उसको माइनस से कर दिया, ये माइनस और माइनस मिल गए, लेकिन ये फायदा हो रहा है कि दो नेगेटिव आदमी मिलके पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब जो कट हो रहा है काटो, नहीं कट हो रहा है तो चेक करो। तो हमको लग रहा है कि A स्क्वायर माइनस में है और A स्क्वायर प्लस में है, प्लस माइनस मिला, बिजली पैदा हो गया, करंट लग गया, दोनों माइनस में है प्लस में है। ऐसे ही बताते हैं बच्चों को, ये पढ़ाते हैं ना, तो लोग ऐसे बोलते हैं कि यहाँ प्लस या माइनस दोनों मिला, दोनों सेम है, करंट लग गया, खत्म। B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस, ये भी क्या हो गया, खत्म। A स्क्वायर A स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर माइनस में, दोनों साइड 2AB आया, दोनों साइड क्या आया, 2AB तो इक्वल आया, तो ये सीक्वेंस है ना, प्रूफ हो गया ना। सो दैट, शो करने बोला है तो शो कर दिए, ठीक ना। तो लिख सकते हैं ऐसे, दिस सीक्वेंस आर इन AP, ठीक है, वो तो सो यहीं पे हो गया, देखिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए है, इसको सॉल्व करके सॉल्यूशन लीजिए।